चलो भैया आओ देखो, अगली जो रिएक्शन है बेटा, अगला है रिएक्शन विद CO2। अगर मुझे ग्रिग्नाल रिएजेंट की रिएक्शन CO2 से करवानी हो तो देखो बेटा, क्या हम लोग CO2 को ऐसे लिख सकते हैं, इसकी रिएक्शन मुझे करवानी है CH3MgCl से। कैसे ब्रेक होगा, CH3 माइनस और MgCl प्लस। बताओ भैया ये माइनस वाला कहाँ जाएगा बेटा, इस कार्बन पर, देखो ऐसे लिख लो CO, और यहाँ पर इस CH कार्बन के साथ क्या जोड़ दिया, CH3। और बेटा ये MgCl कहाँ जाएगा, इस ऑक्सीजन पर, क्योंकि भाई ये प्लस है, ऑक्सीजन कैसा होता है माइनस, तो OMgCl ये कर दिया बेटा। देन क्या कराना है सेकेंड स्टेप में, H प्लस H2O। ठीक, तो आओ देखो अगले स्टेप में इसकी रिएक्शन मुझे करानी है H प्लस H2O से। बेटा बताओ वाटर कैसे टूटेगा, H प्लस इंटू OH माइनस में। अब तो यार आसान लग रहा होगा ये सब। बताओ बेटा ये बॉन्ड तोड़ा आपने यहाँ पर जो O और Mg के बीच में है, ठीक है, तो भाई ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको दे दिया H, और Mg कैसा है बेटा, पॉजिटिव है, तो इसको दे दिया आपने नेगेटिव वाला, मतलब OH। तो देखो क्या बना, CH3COOH, क्या बेटा एसिड बन गया, CH3COOH एसिड बन गया, और साथ में बेटा क्या बना, MgClOH। कोई डाउट हो तो बताओ। तो ध्यान रखना, जब हम लोग CO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नाल रिएजेंट की, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, एसिड। देख लो, कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर है, आओ देखो अगली रिएक्शन भैया, हेडिंग डालो बेटा अगला रिएक्शन विद, अगला है रिएक्शन विद SO3, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे SO3 के साथ रिएक्शन करवानी है ग्रिग्नाल रिएजेंट की। तो देखो बेटा रिएक्शन आओ करवाते हैं। ग्रिग्नाल रिएजेंट है अपने पास CH3MgCl, ठीक है, और इसकी रिएक्शन मुझे करानी है SO3 के साथ। सब लोग ध्यान देना। बताओ बेटा ये कैसे टूटेगा, माइनस में, और MgCl कैसे, प्लस में। तो भाई ये माइनस वाला कहाँ जाएगा बेटा, क्या इस प्लस सल्फर पर। अब इतना तो आप जानते हो ना कि ऑक्सीजन और सल्फर में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, ऑक्सीजन। तो बेटा ये कैसा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के पास मैंने इस न्यूक्लियोफाइल CH3 माइनस को जोड़ दिया। तो देखो बना क्या, CH3, देखो यहाँ जोड़ दिया CH3। देखो बेटा सल्फर के 2 ऑक्सीजन डबल से जोड़ दिए, सल्फर के साथ क्या जोड़ दिया, CH3। अब बताओ MgCl जो ये प्लस वाले हैं वो कहाँ जुड़ेंगे, इस भाई ऑक्सीजन के साथ, माइनस वाले के साथ। तो यहाँ पे देखो O के साथ क्या जुड़ेगा बेटा, MgCl, क्या जुड़ेगा O के साथ, MgCl। अगले स्टेप में सेम चीज, H प्लस H2O, H प्लस H2O। अब मुझे बताओ वाटर कैसे टूटेगा, H प्लस इंटू OH माइनस, बस भाई बॉन्ड तोड़ दो। देखो क्या ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बेटा इसको दिया H, ये कैसा है पॉजिटिव, तो इसको दिया OH, तो बना CH3SO3H। मतलब यहाँ पे आंसर आया CH3SO3H, और आगे बाहर क्या निकल गया, साइड प्रोडक्ट MgClOH। बात समझो बेटा, यहाँ देखो CH3SOOOH, तो देखो CH3SO3H। देखो बेटा नाम क्या है इसका, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। और यहाँ पे देखो बेटा ये तो साइड प्रोडक्ट। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, कॉपी कर लो। चलो भैया आओ आगे बात करते हैं। अगला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बेटा अल्कोहल का, वो है रिएक्शन विद साइनाइड। रिएक्शन विद साइनाइड। देखो बेटा बात ये है कि अभी हम लोग अल्कोहल का प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, लेकिन भाई साइनाइड से अल्कोहल बनता नहीं है। लेकिन बेटा यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे क्योंकि ये भी ग्रिग्नाल रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा, तो इसमें अल्कोहल नहीं बनता, यहाँ पे कोई और प्रोडक्ट बनता है। देखो वो क्या बनेगा, आओ सीखते हैं। RC ट्रिपल बॉन्ड N, क्या साइनाइड मैंने ले लिया,
और इसकी रिएक्शन मुझे करानी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, CH3MgCl, CH3MgCl से करवा दिया। बेटा देखो पहले स्टेप में क्या होगा, ये माइनस में और ये प्लस में। ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि भाई ये कैसे टूटेगा, नेगेटिव में एक इसमें पॉजिटिव में। तो इस नेगेटिव को दे दो पॉजिटिव को, भाई कार्बन कैसा है पॉजिटिव और नाइट्रोजन कैसा है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बेटा इस नेगेटिव को क्या दे दोगे पॉजिटिव वाला। तो देखो बनेगा क्या RCH, ये लिखा बेटा क्यों, सॉरी RCCH3, ठीक है बेटा। इस कार्बन के साथ क्या जुड़ेगा CH3 और बीच में क्या लगा दिया आपने डबल बॉन्ड N, सब लोग ध्यान देना, डबल बॉन्ड N ये लगा दिया और N के साथ आपने क्या जोड़ दिया MgCl। भैया कोई ऐसा है जिसको ना समझ में आया हो, पक्का आ गया। एक बार फिर से बेटा मैं खुद समझाना चाह रहा हूँ। देखो कार्बन पॉजिटिव है, नाइट्रोजन नेगेटिव है, तो इस पॉजिटिव के साथ CH3MgCl, बेटा अब तो खेल लग रहा होगा, ये माइनस में ये प्लस में, माइनस को किसको दे दिया कार्बन को, प्लस वाले को, फिर डबल बॉन्ड N, N नेगेटिव है इसको दे दिया पॉजिटिव वाला MgCl, ठीक। अगले स्टेप में क्या होता है भाई, इसकी रिएक्शन मुझे करानी है H+H2O से। किससे बेटा H+H2O से। अब बताओ वाटर कैसे टूटेगा H+ इंटू OH-। बेटा इसके सारे बॉन्ड तोड़ दो, इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो देखो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसको दिया H और इसको दिया OH, फिर दूसरा बॉन्ड तोड़ा इसको दिया H और इसको दिया OH। अब आप खुद बताओ बेटा क्या एक कार्बन पर 2 OH सर्वाइव कर सकते हैं, नहीं, यहाँ से वाटर निकल जाएगा। तो देखो RCOH OH, सिर्फ समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ RCOH OH CH3, या ऐसे लिख लो बेटा, यहाँ पे तो CH3 है ही, देखो RCCH3, इस कार्बन पर कितने OH आएंगे 2, तो एक OH ये हो गया, एक OH ये हो गया। अब OH OH आमने सामने, क्या करूं वाटर निकाल दूं, तो लो भैया वाटर बाहर हो गया। बेटा RCOCH3, क्या यहाँ कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है RCOCH3, देख लो भैया क्या यहाँ कीटोन बन रहा है। तो बेटा इस मेथड से तो बन रहा है कीटोन, लेकिन जैसे हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो भाई मैं सारे ग्रुप एक साथ कवर कर ले रहा हूँ, ताकि आप बेटा जब भी रिवीजन करो तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे किसी से भी कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए तो आपसे गलत ना हो। आओ देखो इस पे 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। इससे बेटा फाइनल प्रोडक्ट अपने पास कीटोन बनेगा। अब देखो यहाँ पर आपको रिएक्शन करवानी है CH3CN और इसकी रिएक्शन आपको करवानी है बेटा PH MgCl और दूसरा है अपने पास H+H2O, H+H2O, ठीक। एक रिएक्शन और करवानी है, अगला रिएक्शन है PHCN और इसकी रिएक्शन आपको करवानी है, ठीक है, CH3MgCl और दूसरा बेटा H+H2O से, ठीक है। ये रिएक्शन करवानी है। चलो यहीं पे मैं एक रिएक्शन और देना चाह रहा हूँ, ठीक है, दिखाई दे रहा है भैया पीछे, ठीक है। यहाँ पे देखो HCN, ठीक है, यहाँ पे देखो HCN, इसकी रिएक्शन आपको करानी है बेटा CH3MgVr से, ठीक है, और दूसरा है वही सेम चीज़ H+H2, ठीक है। आपको ये 3 रिएक्शन ट्राई करने हैं, HC ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, HC ट्रिपल बॉन्ड N, CH3MgVr, H+H2O, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है बेटा आप क्वेश्चन कर सकते हो। चलें स्टार्ट करें। देखो भैया तरीका बेटा ये तो पूरा मेथड है, इस तरीके से मत करो यार। देखो इधर क्या अपने पास साइनाइड था, बात समझो, क्या RCN था, पूरा मेथड मैंने बता दिया बेटा। करोगे इस तरीके से तभी आंसर आएगा, और जो मैं बता रहा हूँ इस तरीके से फॉलो करो तब भी आंसर आएगा। RC ट्रिपल बॉन्ड N क्या बेटा साइनाइड था, और फाइनल आंसर बेटा देखो क्या कीटोन आ रहा है। फाइनल आंसर क्या आ रहा है कीटोन। भाई मतलब R में कोई चेंज नहीं हुआ बेटा, इसको फर्स्ट को देखो लास्ट को देखो, तो R में कोई चेंज नहीं हुआ, कार्बन में कोई चेंज नहीं हुआ। बात समझो बेटा, क्या यहाँ इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन जोड़ दिया गया है और नाइट्रोजन की जगह पे यहाँ जो ग्रुप था वो जोड़ दिया गया है, यही तो किया गया है, ठीक। तो अगर मुझे फाइनल आंसर लिखना है तो क्या मैं ऐसे डायरेक्ट लिख सकता हूँ?
कुछ लोग का चेहरा बन रहा है डायरेक्ट, चलो कोई बात नहीं, वो पूरा समझा रहा हूँ। आओ देखो वही करते हैं बेटा, पीएच माइनस और MgCl प्लस। ठीक, दुखी ना हुआ करो भाई, बोल दिया करो यार। ठीक है, यहाँ देखो पीएच MgCl। ठीक, तो बेटा ये माइनस वाला कहाँ जाएगा, प्लस के पास, तो क्या बना CH3C। ठीक, और इस कार्बन को दे दिया आपने पीएच। फिर आगे बेटा डबल बॉन्ड और N के साथ क्या जुड़ेगा, N के साथ जुड़ेगा MgCl। भैया आप तो खुश हो कि अभी भी दिक्कत है। ठीक, यहाँ देखो पीएच इसको किसको दे दिया बेटा, कार्बन को, क्योंकि ये खुद कैसा था नेगेटिव और कार्बन पॉजिटिव। फिर नाइट्रोजन को किसको दे दिया बेटा, MgCl को, और एक पाई बॉन्ड तोड़ दिया। ठीक, अगले स्टेप में क्या होनी है भैया, H प्लस H2O। बेटा अगली बार मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ध्यान रखना। तो H प्लस H2O, वाटर कैसे टूटेगा, H प्लस इंटू OH माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, क्या हो कोई दिक्कत है बेटा। ठीक, यहाँ देखो तो H प्लस H2O की बात करें तो ये बॉन्ड तोड़ दो। ठीक है, यहाँ नाइट्रोजन को दे दिया H, इसको दे दिया OH, फिर ये बॉन्ड तोड़ा, इसको दिया H, इसको दे दिया OH। अब ध्यान देना, क्या OH OH आमने सामने, फिर से वाटर निकल जाएगा बेटा, OH और यहाँ का H, वाटर बाहर हो गया। देखो बना क्या, CH3CO और PH। तो फाइनल आंसर आ गया अपने पास CH3CO और PH। देखो भैया CH3CO और PH, और बेटा NH3, यहाँ देखो NH2 MgCl बाहर हो गया। ठीक, वो तो साइड प्रोडक्ट है, उसकी हम बात नहीं करेंगे। आओ यहाँ पे अगर प्रोडक्ट बनाना है बेटा डायरेक्ट लिख दूँ। देखो यहाँ पे जो ये माइनस है ये डायरेक्ट कहाँ जाएगा, इस कार्बन पर, और इस पर क्या लग जाएगा O। तो देखो PHCO और यहाँ क्या लगा दिया CH3। क्या बेटा डायरेक्ट ऐसे करना सीखो। देखो PHCO में तो कोई चेंज आएगा नहीं, PHC में इसको क्या लगा दिया O, और इस कार्बन से क्या जोड़ दिया CH3। यही तो इसमें भी किया है, CH3C तो अपनी जगह पे है। देखो CH3 और C तो अपनी जगह है, जो यहाँ PH था वो कहाँ लगा दिया, कार्बन पर, और कार्बन के साथ क्या जोड़ दिया O। ठीक, अब कितने महानुभाव हैं जो CH3 को यहाँ लगा दिए और यहाँ पर O लगा दिए, कितने लोगों ने ये कर दिया, HCOCH3, कितने लोगों ने करा बेटा, ईमानदारी से बताना। ठीक, ऐसा तो नहीं किया है ना कि CH3 को यहाँ जोड़ा और यहाँ क्या लगा दिया O। अगर आपने ऐसा किया है तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। ठीक, तो फाइनल इसको आंसर ऐसे लिख करके बेटा कैंसिल कर लेना। समझ पा रहे हो आप लोग। ठीक, देखो इसका आंसर क्या आएगा, मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ। ठीक, देखो इसका आंसर थोड़ा अलग है। देखो यहाँ HC ट्रिपल बॉन्ड N, ये रिएक्शन है HC ट्रिपल बॉन्ड N, और इसकी रिएक्शन मुझे करानी है CH3MgVr से, CH3MgVr से, देन H प्लस H2O। बेटा मैंने सिखाया था कंस मामा, याद है ना, कंस। ठीक है, कंस से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, देखो क्या ट्रिपल बॉन्ड CH है। जब भी इसकी रिएक्शन ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट से होगी, क्या यहाँ का H और यहाँ का CH3, पुरानी चीज़ याद करो, आज ही पढ़ाया है। ठीक है, CH3H, बेटा क्या यहाँ CH4 बन जाएगा, मेथेन। ठीक है, आगे देखो बेटा CN है और उसके साथ MgVr, तो C क्या लिखोगे भैया, MgVr, और इसी के साथ क्या जुड़ गया बेटा, CN। ठीक, तो ये मिस्टेक आपसे नहीं होनी चाहिए, हमेशा ध्यान रखो। ठीक है, कि कंस से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है तो हमेशा क्या जुड़ेगा, बनेगा एल्केन। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलो इतनी बात समझ गए तो भैया कॉपी करो। चलो भैया आगे बात करते हैं। अगला जो ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट की रिएक्शन करानी है बेटा, वो है रिएक्शन विथ इपॉक्साइड। रिएक्शन विथ इपॉक्साइड, कि हम लोग ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट की रिएक्शन इपॉक्साइड से कैसे करवाते हो। बड़ा आसान है। देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इपॉक्साइड क्या है। देखो इधर क्या CH2 और दोनों किससे जुड़े हैं, O के साथ। अगर कुछ ऐसा दिख रहा है आपको तो इसे आप क्या बोलते हो बेटा, इपॉक्साइड। इसको क्या बोलोगे भैया, इपॉक्साइड। अब इसकी रिएक्शन आपको करानी है बेटा CH3MgCl और देन H प्लस H2O। तो देखो इस इपॉक्साइड में तो हमें कुछ देखना ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो
ये कैसे टूटेगा माइनस में, और ये कैसे टूटेगा बेटा प्लस में। तो देखो इपॉक्साइड का ये बॉन्ड आपने तोड़ दिया बेटा, ये जो ऑक्सीजन नेगेटिव है इसका प्रोटोनेशन करा दिया H, और इसको क्या दे दिया CH3। ऐसे देखो ये भाई माइनस है, इसको दे दिया कार्बन को क्योंकि कार्बन प्लस है, और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसको बेटा प्लस वाला दे दिया H। तो देखो बना क्या आंसर अपने पास CH2OH। देखो CH2 इसको H दे दिया तो हो गया OH, और यहाँ पे बेटा CH2 के साथ है CH3, तो आगे क्या है CH2CH3। बताओ बेटा क्या एल्कोहल बन रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर CH3 CH2 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, आओ दिक्कत तब आती है जब बेटा कुछ इस तरीके से इपॉक्साइड दे दिया जाए आपको। भाई CH3 CH2 CH2, यहाँ CH कर लो बेटा, ये इपॉक्साइड आ गया, और इसकी रिएक्शन आपको करवानी है किससे PH MgCl। कुछ ये दे दिया मैंने, और यहाँ पे दे दिया H + H2। क्वेश्चन बेटा साथ साथ में लिखते रहो आप लोग, ठीक है, टाइम बचेगा भैया। ठीक, आगे देखो यहाँ की बात करें, कुछ ये क्वेश्चन आ गया बेटा, यहाँ पे देखो भाई, ये देखो यहाँ ये लिख लिया, और इसकी रिएक्शन हमें करवानी है बेटा CH3 MgCl से, CH3 MgCl से, और दूसरा है अपने पास H + H2। ठीक है भाई, ये रिएक्शन आपको करवानी है। तो दिक्कत इसमें आएगी कि सर ये बॉन्ड तोड़े कि ये बॉन्ड तोड़े। बात समझो बेटा, क्या यहाँ क्राउडिंग ज़्यादा है, तो यहाँ क्राउडिंग ज़्यादा है तो आप यहाँ पे अटैक कराओ। ठीक है, वैसे भी कोरोना चल रहा है, जहाँ भीड़ भाड़ है वहाँ जाना नहीं चाहिए, समझ रहे हो। ठीक, यहाँ देखो तो यहाँ भीड़ भाड़ नहीं है बेटा, यहाँ कम है तो यहाँ पे अटैक करवा लो। ठीक है, इस बॉन्ड को तोड़ो, तो आप खुद बताओ, इसका प्रोटोनेशन करा दिया H, और इसको क्या दे दिया आपने PH। ये PH भाई इसे तो टूटेगा माइनस में और ये प्लस में, तो ये माइनस वाला इस कार्बन को दे दिया। तो देखो आंसर क्या आया CH3CH। सब लोग ध्यान देना, CH3CH, O के साथ H जुड़ा है तो क्या लिख दिया बेटा OH। आगे देखो यहाँ CH2 है, PH है, तो आपने लिख दिया CH2PH। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आओ देखो इसका आंसर यहाँ पे देखो भाई CH3 - MgCl+। यहाँ पे देखो बेटा, इस बॉन्ड को तोड़ूं या इस बॉन्ड को, हाँ वेरी गुड, इसको नहीं इसको। ठीक है, बिल्कुल सही हो आप लोग। ठीक, ये बॉन्ड तोड़ दिया क्योंकि यहाँ कोई क्राउडिंग नहीं है, तो इसको क्या दे दोगे बेटा CH3- और इसको क्या दे दोगे आप H। तो देखो बना क्या, क्या कुछ ये प्रोडक्ट बनेगा भाई। यहाँ तो ये CH2 है ही बेटा, ये तो समझ रहे हो ना भाई, ये कार्बन है और दो बॉन्ड बना चुका है, तो यहाँ 2 H छुपे होंगे, तो ये तो CH2 है, और O के साथ जब H जुड़ा तो बेटा ये हो गया अपने पास OH, और CH2 के साथ फिर क्या जुड़ जाएगा CH3। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताओ, क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा आगे बात करते हैं, इपॉक्साइड के बाद अगली जो रिएक्शन है वो है ये, तो यार चलो पढ़ ही लेते हैं बेटा, रिएक्शन विद O2। रिएक्शन विद O2। ठीक, अगर कभी O2 के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन आ जाए तो देखो भैया 2RMgCl, ये रिएक्शन करवानी है, बच्चों वाला रिएक्शन है बेटा, और इसकी रिएक्शन मुझे करवानी है O2 से, और देन H + H2O, H + H2O। ठीक, आप खुद बताओ यहाँ पे बेटा कितने मोल हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिए हैं, 2, तो भाई 2R ले लो, 2R लिख लिया। कितने ऑक्सीजन है बेटा 2, और कितने H, तो 2, तो 2ROH। बताओ क्या हम लोग इससे अल्कोहल बना सकते हैं। क्या बन रहा है भैया अल्कोहल। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। खुद देखो बेटा 2R यहाँ से ले लिया, 2 ऑक्सीजन ले लिया, देख लो ऐसे खुद बना सकते हो। इस मेथड से भी क्या बन रहा है अल्कोहल। ठीक है, चलो भाई एक और मेथड है बेटा, यहीं पे मैं दिखाना चाह रहा हूँ, मेथड नहीं है एक तरीके से रिएक्शन है, बस आपको करवाना चाह रहा हूँ ये क्वेश्चन में कि आप कर पाते हो या नहीं। ठीक है, इसकी रिएक्शन है करवानी है CH3 MgCl से, और दूसरा है भैया H + H2O। ठीक है, H + H2O। ठीक, देखो मुझे तो पूरी उम्मीद है आप कर सकते हो, करवाऊँ। देखो बेटा Cl निकलेगा और यहाँ क्या आ जाएगा CH3- और MgCl+, ऐसे तो टूटेगा, तो यहाँ से Cl एज अ लिविंग ग्रुप बाहर कर दो, बहुत क्वेश्चन कर चुके हो यार, और इसको यहाँ जोड़ दो, तो देखो बनेगा क्या,
ये बनेगा CH3C। देखो यहाँ पे देखो CH3 इस कार्बन के पास आ गया तो यहाँ जोड़ दिया, Cl तो बाहर ही हो गया, तो कार्बन के साथ CH3। और बेटा जब ये माइनस वाला इस कार्बन के पास आया तो नाइट्रोजन के पास क्या आएगा, MgCl, और एक बॉन्ड टूट गया तो डबल बॉन्ड N, और इसके साथ क्या जुड़ेगा, MgCl, ये जुड़ेगा। आगे देखो देन H प्लस H2O। तो भाई वाटर कैसे टूटता है, देखो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये बॉन्ड तोड़ो, इसको H और इसको OH, इसको बेटा H और इसको क्या दे दिया, OH। ठीक, अब बताओ क्या OH आमने सामने, क्या वाटर निकल जाएगा, भाई यहाँ का OH और यहाँ का H, वाटर निकल गया तो बना क्या बेटा, क्या फिर से बन गया अपने पास CH3। कुछ मिस्टेक हो रहा है बेटा, ठीक है, CH3। ठीक, चलो देखते हैं। देखो यार यहाँ मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है बेटा, और मिस्टेक ये हुआ है कि यहाँ CH3 MgCl जो है उसको एक्सेस अमाउंट में लेना है, ठीक है, एक्सेस अमाउंट में लेना है, ठीक है। तो आओ इसको भैया हटा देते हैं। बेटा देखो एक बार फिर से समझ लेना। देखो भाई ये है अपने पास Cl हटाया एज अ लीविंग ग्रुप, बताओ बेटा क्या CH3 जोड़ दिया तो यहाँ पर क्या आएगा, CH3C, आगे भैया डबल बॉन्ड N, ये सॉरी ट्रिपल बॉन्ड N। पहले स्टेप में क्या करा, Cl हटा दिया एज अ लीविंग ग्रुप और CH3 आकर के जुड़ गया। अब ध्यान देना बेटा, अब फिर से इसकी रिएक्शन हमें किससे करवानी है, CH3 MgCl से, CH3 MgCl से। यही मिस्टेक हुआ था बेटा, एक बार फिर से समझ लेना। Cl एज अ लीविंग ग्रुप कई क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, यहाँ मैंने एक्सेस नहीं दिया इसलिए गलती हो गई। तो यहाँ देखो CH3 MgCl है तो पहले स्टेप में ये नेगेटिव वाला यहाँ आएगा और Cl ग्रुप बाहर जाएगा, ठीक, एज अ लीविंग ग्रुप, तो CH3Cn हो गया। अब इसकी रिएक्शन फिर से किससे करानी है, CH3 MgCl, क्योंकि ये एक्सेस अमाउंट में है तो जितनी मर्जी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो भाई इसको तोड़ो माइनस में और इसको प्लस में। बताओ बेटा क्या फिर से ये वाला माइनस वाला कहाँ जाएगा, कार्बन पर, तो क्या बनेगा CH3C, CH3, देखो CH3C और यहाँ पे जोड़ दिया CH3, और देखो एक बॉन्ड तोड़ा तो यहाँ N, और N के साथ क्या जुड़ेगा बेटा, MgCl, N के साथ क्या जुड़ जाएगा, MgCl। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक। अगले स्टेप में मुझे क्या कराना है, H प्लस H2O, प्रोटोनेशन करवाना है, बस आसान है। देखो नाइट्रोजन क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसको दे दिया मैंने H और इसको दे दिया OH, इस बॉन्ड को तोड़ा H और इसको OH, ठीक है बेटा। दो OH आमने सामने, वाटर निकाल दो तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा, तो बताओ बना क्या, CH3COCH3, क्या यहाँ कीटोन बन जाएगा CH3COCH3, ठीक। तो ध्यान रखो कि जब भी हम लोग यहाँ पर कोई ऐसा साइनाइड है और यहाँ कोई एल्किल हैलाइड है, ऐसा कंपाउंड है, तो वहाँ क्या बनेगा बेटा, कीटोन, और RMgCl है उसकी रिएक्शन O2 से तो सिंपल क्या बन जाएगा, एल्कोहल। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ बेटा एक्सेस जरूर लिख लेना, ठीक है, कोई डाउट, ओके। चलो भाई तो आप इसे कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भैया फिर आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग डालो बेटा रिडक्शन, हेडिंग डालो रिडक्शन, ठीक है भाई। एल्कोहल बनाने का जो अगला मेथड है वो है बेटा रिडक्शन, और मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें रिएक्शन करानी है बेटा, रिएक्शन विद LiAlH4, LiAlH4, ठीक है। पूरा नाम आपको पता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। या इसको बेटा हम लोग LiAlH4 ना लिख करके क्या लिखते हैं, LAH। अगर ये भी लिखा हुआ है
रिएजेंट के ऊपर, जैसे रिएक्शन है एरो बना हुआ है उसके ऊपर अगर LaH लिखा है तब भी आप क्या मान के चलोगे, LiAlH4। नाम क्या है बेटा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। काम क्या है भैया, रिडक्शन। ये रिडक्शन क्यों करता है बेटा, आप खुद भी देख सकते हो। LiAlH4 इसको अगर तोड़ो तो किस में टूटेगा बेटा, Li प्लस में प्लस AlH4 माइनस में, AlH4 माइनस में। आगे क्या होता है, जो ये अपने पास AlH4 माइनस है ये खुद ब्रेक होता है किसमें, AlH3 में प्लस H माइनस में, कुछ इस तरीके से। ध्यान रखना AlH3 और एक H माइनस बाहर हो जाता है। तो हमेशा जब भी रिएक्शन मुझे करानी है वो किससे करानी होती है, इस हाइड्रोजन से। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। तो भैया कौन कौन से ग्रुप हैं जो LiAlH4 के साथ रिएक्ट करते हैं और एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, आओ एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक, आओ देखो बेटा, तो फर्स्ट जो ग्रुप है वो है एल्डिहाइड। फर्स्ट ग्रुप है अपने पास एल्डिहाइड, बात समझना बेटा। तो एल्डिहाइड में क्या होता है, जैसे मैंने लिख दिया RCHO। बताओ बेटा क्या एल्डिहाइड है, RCHO, और इसकी रिएक्शन मुझे करानी है LiAlH4 से। बेटा H प्लस H2O लिखा भी हो सकता है, नहीं भी लिखा हो सकता है, LiAlH4 से। अब बताओ बेटा रिएक्शन हमें किससे करानी है, H से, या फिर आप खुद ऐसे देखो, क्या बेटा रिडक्शन है, रिडक्शन, और रिडक्शन में काम क्या होता है भाई, पाई बॉन्ड को H दे करके तोड़ देना। ठीक है, यही तो है भाई, रिडक्शन करवाना है मतलब हाइड्रोजन को जोड़ना है। तो बेटा इस पाई बॉन्ड को तोड़ दिया H और H, तो देखो बना क्या बेटा, R ये ऐसे लिखा रहेगा, देखो CH और H क्या हो गया CH2, और बेटा यहाँ O के साथ एक H जुड़ गया तो क्या हो गया OH। बताओ क्या यहाँ बेटा 1 डिग्री एल्कोहल मिल रहा है। तो बताओ जब भी हम लोग एल्डिहाइड की रिएक्शन LiAlH4 से करवाते हैं तो क्या बनेगा बेटा, हाँ वेरी गुड, एल्कोहल। ठीक, आओ एक दो क्वेश्चन में दे रहा हूँ, आप ज़रा इसका आंसर लिखो। जैसे मैंने लिखा CH3COH, और इसकी रिएक्शन आपको करानी है बेटा LiAlH4 से, LiAlH4 से। ठीक, इसकी रिएक्शन आपको करानी है LiAlH4। देखो एक में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए भैया। H प्लस H2O ये लिखा भी हो सकता है, नहीं भी, अगर नहीं लिखा है तो आप मान के चलो। बताओ बेटा क्या करूँ, हाँ वेरी गुड, इस बॉन्ड को तोड़ दूँ, H और H, बताओ क्या बना, CH3 सिंगल बॉन्ड। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड, C के साथ H और H क्या बन गए बेटा, CH2। ठीक, देखो भाई CH और H CH2, और बेटा O के साथ H जुड़ गया तो क्या बना OH। बताओ क्या अपने पास 1 डिग्री एल्कोहल बन रहा है। ठीक, तो जब भी हम लोग एल्डिहाइड की रिएक्शन LiAlH4 से करवाते हैं तो क्या बनता है 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, और मैं कुछ क्वेश्चन दे दूं, आप करना चाहते हो, चलो बेटा मेन जानते हो क्वेश्चन ही है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो यार आपके एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन ही आने बेटा। ठीक, आओ देखो इसकी रिएक्शन करानी है LiAlH4 से, और नीचे दिया है H प्लस H2। कर सकते हो बेटा, कोई डाउट तो है नहीं, वेरी गुड। क्या करें आप बताओ बेटा, CHO क्या एल्डिहाइड है, बस ये बॉन्ड तोड़ दो, इसको H और इसको H, देखो आंसर क्या आया, ये रिंग तो बनेगा ही बनेगा। साथ में यहाँ देखो C के साथ H और H क्या हो गया बेटा CH2, और देखो O के साथ H जोड़ दिया तो क्या बन गया OH। देखो क्या फिर से अल्कोहल बन रहा है। तो भाई जब भी हम लोग एल्डिहाइड की रिएक्शन बेटा किससे कराते हैं, LiAlH4 से, ठीक है, तो क्या बनेगा अपने पास एल्कोहल। ठीक है, चलो एक दो ग्रुप और हैं बेटा, पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग एक साथ बहुत ढेर सारे क्वेश्चन करते हैं। चलो, तो एल्डिहाइड की रिएक्शन जब भी हम लोग LiAlH4 से करवाएंगे तो क्या बनेगा बेटा, एल्कोहल। ओके, कॉपी करो। चलो भाई आगे बात करते हैं। अगला बेटा जो LiAlH4 की रिएक्शन होती है वो है रिएक्शन विद कीटोन। रिएक्शन विद कीटोन, हम लोग कीटोन की रिएक्शन किससे कराते हैं, LiAlH4 से। जैसे ये रिएक्शन मैंने दे दिया, CH3COCH3 कीटोन है, इसका मतलब एसीटोन बोलते हो आप, कीटोन।
कीटोन की रिएक्शन किससे करानी है? LiAlH4 और साथ में क्या प्रेजेंट होगा बेटा? H प्लस H2O। कुछ करना ही नहीं है यार, कीटोन दिखे ये बॉन्ड तोड़ दिया H और H, देखो क्या अल्कोहल बन गया बेटा, बना यहाँ पर CH3 CH3 और यहाँ क्या बन गया? OH। जरा देखो CH3 C के साथ H जुड़ा तो CH और सिंगल बॉन्ड CH3 O के साथ H जुड़ा, क्या बना बेटा? OH। आओ एक दो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसका आंसर लिखो और फाइनल प्रोडक्ट बताओ। LiAlH4, फिर नीचे दिया है बेटा H प्लस H2O। अगर नहीं भी दिया है तो आप मान के चलो A बना। फिर A की रिएक्शन आपको करानी है H प्लस हीट से, बनेगा B। एक रिएक्शन ये करवाओ, ठीक। एक मैं थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन देना चाहता हूँ बेटा, एक कीटोन और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसकी रिएक्शन आपको करानी है LiAlH4 से, बनेगा A। फिर A की रिएक्शन यहाँ बेटा H प्लस H2 अंडरस्टूड है, ठीक है, और फिर इसका रिएक्शन कराना है H प्लस हीट से। चले स्टार्ट करें, ट्राई कर लिया आप लोगों ने? आओ देखो स्टार्ट करते हैं बेटा। LiAlH4 की बात करें तो भाई ये बॉन्ड तोड़ो, इसको दिया H और इसको दिया H, तो बना क्या बेटा? देखो क्या कुछ ये प्रोडक्ट बनेगा अपने पास, ये तो अपनी जगह रहेगा CH, ठीक है, यहाँ पे लिखा आपने CH और इधर क्या है CH3, इधर लिखा देखो भाई CH3 और O के साथ H जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा बेटा? OH। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक। अब भाई देखो आगे H प्लस हीट कराना है, क्या डायरेक्ट हाइड्रेशन? क्या होगा? डायरेक्ट हाइड्रेशन। तो बेटा डायरेक्ट हाइड्रेशन में ये बॉन्ड तोड़ो भाई, OH एज अ लीविंग ग्रुप निकालो, यहाँ क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। क्या बना? कार्बोकेटाइन। बेटा पुरानी चीजें फिर यूज हो रही हैं। अब बताओ रिंग के जस्ट बाद कार्बोकेटाइन, क्या रिंग एक्सपेंशन? बोलो क्या बनेगा? रिंग एक्सपेंशन। तो नंबरिंग करो 1 2 3 4 एंड 5। बेटा 1 को जोड़ दो 3 से और 2 पे लगा दो पॉजिटिव चार्ज। तो देखो क्या 1 के साथ CH3 है, तो भैया CH3 मैंने जोड़ दिया, ये है अपने पास 1, और 1 को जोड़ो बेटा 3 से, 3 फिर किससे जुड़ा है? 4 से, 4 किससे जुड़ा है? 5 से, 5 किससे जुड़ा है बेटा? 2 से, और 2 फिर किससे जुड़ा है? 1 से, और 2 पे क्या लगा दो? पॉजिटिव चार्ज। बताओ क्या इससे भी ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है? हाँ बिल्कुल बन सकता है। क्या करें? अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ भेज दूँ तो यहाँ का H उठाओ और इसको दे दो, बेटा पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। भैया अब ये सब आना चाहिए आपको, पुरानी चीज़ें हैं, मैकेनिज्म में ये सारी चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखी हैं बेटा। यहाँ बन गया कार्बोकेटाइन। अब बताओ इससे ज़्यादा कुछ हो सकता है क्या? नहीं। तो यहाँ क्या जोड़ दोगे? OH, ये इसका बन गया B, ठीक है। तो ये बना CH, सॉरी बेटा यहाँ OH क्यों जोड़ोगे? H प्लस है ना, ठीक है। तो ये बना कार्बोकेटाइन। तो इसके जस्ट बाद वाला क्या हुआ? बीटा, और इसके जस्ट बाद वाला क्या हुआ? बीटा, ठीक है। तो बेटा यहाँ एक बार प्लस चार्ज जो बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये बना दो, और यहाँ एक बार डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो देखो इसका एक आंसर तो ये आएगा, देख लो यहाँ से H और पॉजिटिव चार्ज इसके बीच में, और एक बार इस बीटा और डबल बॉन्ड के बीच में पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो ये हो जाएगा CH3, और ये देखो कुछ ही आंसर आएगा, ठीक। चलो भाई आगे देखो बेटा, सेम चीज़, ये प्रोडक्ट आपने बना लिया। आगे देखो यहाँ पे LiAlH4, ये बॉन्ड तोड़ दो H और H, ठीक। कुछ ये बनेगा, ये बना अल्कोहल, क्लियर, ठीक। अब देखो बेटा आगे H प्लस हीट कराना है, OH निकाल दो, तो OH निकाला तो यहाँ क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन कुछ ये बनेगा, ठीक। अब बताओ कार्बोकेटाइन के जस्ट बाद वाला क्या हुआ? बीटा। कार्बोकेटाइन के जस्ट बाद वाला क्या हुआ? बीटा। अब ध्यान देना, क्या इस बार अगर बेटा यहाँ मैं डबल बॉन्ड लगाता हूँ तो रेजोनेंस नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लगा दूँ तो क्या डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में तो रेजोनेंस मिलेगा। तो फाइनल आंसर अपने पास क्या कुछ ये आ जाएगा, ठीक। ये देखो बेटा ये रिएक्शन पुरानी रिएक्शन है,
लेकिन मैं यहाँ पे मिक्स कर रहा हूँ ताकि आपको पुरानी चीज़ें याद आ जाए। भैया अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो मतलब आपको पुरानी चीज़ें याद नहीं है बेटा, आप जाओ उसको रिवाइज करो जहाँ मैंने डायरेक्ट ये H+ हीट वाली रिएक्शन करवाई हैं, ठीक है। ओके ओके बेटा, फिर कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई आगे बात करते हैं। अगला ग्रुप बेटा जो LiAlH4 के साथ रिएक्ट करेगा, वो अगला जो ग्रुप है, लिखो भैया, रिएक्शन विद एसिड हैलाइड, रिएक्शन विद एसिड हैलाइड, ठीक है। आओ एसिड हैलाइड की बात करें, जैसे मैंने ये रिएक्शन दे दिया CH3COCl, और इसकी रिएक्शन करानी है बेटा LiAlH4 से, प्रेजेंस ऑफ H+H2O, या सिर्फ H2O लिखा हो सकता है। अब यहाँ दिक्कत ये है, एल्डिहाइड कीटोन में आप बॉन्ड तोड़ देते थे तुरंत, बेटा यहाँ दिक्कत ये है कि भाई Cl है, एसिड क्लोराइड है, जैसे यहाँ एसिड हैलाइड है, Cl लगा दिया तो इसका नाम क्या हो गया बेटा, एसिड क्लोराइड। क्या बोलोगे इसे, एसिड क्लोराइड। भाई दिक्कत ये है कि यहाँ पर अब कैसे हम लोग एल्कोहल बनाएं, तो बेटा सिंपल है, LiAlH4, देखो सेम चीज़, यहाँ Cl को एज अ लीविंग ग्रुप हटा दो। देखो अभी तक जितनी भी रिएक्शन आपने कराई उसमें एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन कराई है LiAlH4 से। अब आप क्या करो, एसिड क्लोराइड की रिएक्शन जब भी करानी है तो कोशिश करो कि इसको एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट कर लें। तो कैसे कर सकते हो बेटा, Cl को एज अ लिविंग ग्रुप बाहर करो और यहाँ LiAlH4 है, इसका एक H आ जाएगा। तो देखो कुछ ये बनेगा CH3CO, और Cl एज अ लिविंग ग्रुप बाहर गया, यहाँ पे क्या बना बेटा, H। अब देन इसकी रिएक्शन फिर से किससे होती है, LiAlH4 से। अब देखो कुछ आपको समझ में आया, इसका मतलब LiAlH4 यहाँ किस में है, एक्सेस अमाउंट में, ठीक। अब बताओ LiAlH4 के साथ रिएक्शन करानी है, बॉन्ड तोड़ दो H और H, क्योंकि बेटा एल्डिहाइड बन चुका है, तो आंसर क्या आया, CH3 CH2OH। देखो CH3 CH और H क्या हो गया बेटा, CH2, और O के साथ H जुड़ गया, क्या बना, OH। देखो क्या अल्कोहल बन रहा है, ठीक। तो जब भी एल्किल क्लोराइड की रिएक्शन या एसिड क्लोराइड की रिएक्शन हमें करानी है, फिर से क्या बना सकते हैं, एल्कोहल, लेकिन उस समय LiAlH4 किस में लेना होगा बेटा, एक्सेस अमाउंट में लेना होगा, ठीक। एक रिएक्शन और मैं दूँ, आप करवा सकते हो बेटा, मैं अपने लिए आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखो मुझे पूरी उम्मीद है आप कर सकते हो। LiAlH4 और यहाँ पर H+H2, बोलो भाई कर सकते हो, पक्का भैया, आपको समझ में आ रहा है, पक्का, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत होगी भैया पूछना। आओ देखो यहाँ पे देखो LiAlH4, बेटा यहाँ से ब्रोमीन एज अ लिविंग ग्रुप बाहर करो, और जब आपने बाहर किया तो यहाँ CO और क्या लग गया बेटा, यहाँ H पहले स्टेप में। देखो क्या एल्डिहाइड आया। अब इसकी रिएक्शन दोबारा फिर से किससे करानी है, LiAlH4 से। बेटा ये बॉन्ड तोड़ दो, H और H, तो बना क्या, देखो ये बन गया, और C के साथ 2 H हैं, तो क्या लिखोगे आप, CH2, CH और H क्या हो गया, CH2, और फिर इसी के साथ O और H जुड़ा है बेटा, OH। देखो क्या अल्कोहल बन गया। तो आप एसिड क्लोराइड की रिएक्शन भी किससे करा सकते हो, LiAlH4 से, तब भी क्या बनेगा अपने पास, एल्कोहल, ठीक। आओ देखो अगली रिएक्शन है बेटा एस्टर, अगली रिएक्शन है एस्टर, ठीक। एस्टर की रिएक्शन आप किससे करानी है हमें, ठीक है, LiAlH4 से। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन है अपने पास CH3COOCH3, लो भाई, ठीक, RCOOR, ठीक। इसकी रिएक्शन करानी है मुझे LiAlH4 से, और नीचे बेटा H+H2O। देखो भैया कुछ लोग यहाँ पर भी गलती करेंगे, मैं बता रहा हूँ बड़ा आसान है बेटा। जैसे यहाँ एज अ लिविंग ग्रुप आपने क्लोरीन लिया, ऐसे इसको भी सोचो, क्या यहाँ OCH3 दिख रहा है, इसको एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकाल दो। क्या करा, एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकाला, तो LiAlH4 में से H आकर के इसके साथ जुड़ जाएगा। तो बताओ क्या बना, CH3COH, क्या ये बना, ध्यान देना।
भाई यहाँ OCH3 आपने बाहर निकाला तो LiAlH4, याद करो बेटा जब स्टार्ट किया था क्या LiAlH4 टूटता था AlH4 माइनस, एक मिनट ब्रेक ही कर लेते हैं, Li प्लस और फिर किस में टूटता था बेटा AlH4 माइनस में, फिर ये AlH4 माइनस किस में टूटता था AlH3 में और H माइनस में, तो यही तो काम में आता था भाई। ठीक, तो यहाँ पे देखो OCH3 बाहर जाएगा तो H आकर के इसके साथ जुड़ गया। बताओ बेटा क्या यहाँ पर फिर से एल्डिहाइड बना और साथ में क्या बना CH3O माइनस, CH3O माइनस, ठीक CH3O माइनस ये बना। अब इस एल्डिहाइड की रिएक्शन बेटा ये एक्सेस में फिर से लेना पड़ेगा, इसकी रिएक्शन दोबारा किससे होगी LiAlH4 से, LiAlH4 से। अब बताओ क्या करें भाई, ये बॉन्ड फिर तोड़ दो H और H, देखो क्या अल्कोहल बन गया बेटा CH3, आगे देखो CH और H क्या बना भैया CH2 और O के साथ H जुड़ा है तो क्या बन गया बेटा OH। देखो अब कुछ बच्चे यहाँ पे तो ध्यान देंगे लेकिन आगे भी तो देखो बेटा, क्या इसमें दो अल्कोहल मिलेंगे, बिल्कुल सही, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या CH3O माइनस है, CH3O माइनस, यहाँ पर भी तो LiLH4 का H प्लस जुड़ सकता है, इसका प्रोटोनेशन हो सकता है, तो इसका प्रोटोनेशन होगा क्या बेटा यहाँ CH3OH बन सकता है। ठीक, तो ध्यान रखना जब भी हम लोग एस्टर की रिएक्शन कराते हैं LiAlH4 से तो हमें दो टाइप के अल्कोहल मिलते हैं, एक ये, वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, नहीं बेटा सेम तो शायद नहीं होंगे ना, हाँ सेम नहीं होंगे। ठीक है, आओ देखो, खैर आगे अगला रिएक्शन एक और करवाना है, इसका आंसर लिखो बेटा PHCOO, आगे बेटा CH2 एंड CH3। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमें करवानी है किससे LiAlH4, वो भी बेटा किस में एक्सेस अमाउंट में H प्लस H2O। बताओ क्या करूं, यस वेरी गुड। ठीक है, O CH2 CH3 को एज अ लीविंग ग्रुप बाहर कर दो तो बनेगा क्या PHCO, तो PHCO और साथ में क्या जुड़ गया H, यहाँ का एक H आकर के इसके साथ जोड़ दिया, LiAlH4 है बेटा ये LiAlH4, तो यहाँ का H इसके साथ जोड़ दिया तो PHCOH लिखा और ये देखो बेटा CH3 CH2OH ये एज अ लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा, तो CH3CO, एक मिनट, CH3 CH2O माइनस, CH3CH2O माइनस ये बाहर कर दिया। आगे देखो इसकी रिएक्शन एक बार दोबारा होगी किससे LiAlH4 से, क्योंकि बेटा एक्सिस में है, तो बताओ ये बॉन्ड तोड़ दें H और H। ठीक, तो क्या बना PHCH2OH, आप खुद देख सकते हो PHCH और H क्या हो गया बेटा CH2 और O के साथ H जुड़ा तो क्या जुड़ गया OH, तो PHCH2OH। और यहाँ देखो इसका प्रोटोनेशन करवा लो तो क्या बन जाएगा CH3CH2OH, ये बनेगा बेटा CH3CH2 और O माइनस है तो उसका प्रोटोनेशन मतलब हाइड्रोजन जोड़ दो तो क्या बन जाएगा OH। अब आप देखो क्या हम लोग बेटा एसिड क्लोराइड यूज़ कर रहे हैं तब भी क्या बन रहा है एल्कोहल, ईथर यूज़ कर रहे हैं तब भी क्या बन रहा है एल्कोहल, एल्डिहाइड यूज़ किया एल्डिहाइड की रिएक्शन LiAlH4 के साथ करवाई तब भी क्या बना एल्कोहल, कीटोन की रिएक्शन LiAlH4 के साथ करवाई तब भी क्या बना एल्कोहल। इसीलिए मैं सारे एक साथ कंबाइन करके पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, ओके, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है बेटा, कॉपी करो। चलो बेटा आगे बात करते हैं, ये LiAlH4 और किस किस के साथ रिएक्ट कर सकता है, तो अगला है रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, कि भाई जो LiAlH4 है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। आओ देखो कैसे, RCOOH। ठीक, और इसकी रिएक्शन मुझे करानी है LiAlH4 से और बेटा H प्लस H2O। ठीक, बड़ा आसान है भाई। यहाँ पे देखो एज OH एज अ लिविंग ग्रुप बाहर होगा तो इसको बाहर किया तो क्या बना बेटा RCOH, क्योंकि भाई यहाँ LiAlH4 का क्या आ जाएगा
H। क्लियर बेटा? देखो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, इसकी रिएक्शन फिर से किससे करा देनी है, LiAlH4 से, तो ये बॉन्ड तोड़ दो H और H। बेटा बना क्या, बन गया RCH2OH। देख लो क्या अल्कोहल बन गया, RCH और H क्या हो गया बेटा, CH2OH। ठीक, चलो भाई अब इस पर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। आओ कि कार्बोक्सिलिक एसिड पर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। अब ये तो आपको कंफर्म ही हो गया कि LiLH4 के साथ ही बेटा रिएक्शन करेगा। चलो भाई ये रिएक्शन आप करवाओ, ठीक है, और फाइनल प्रोडक्ट बनाओ LiAlH4। बेटा अगला है H+H2। ठीक, एक क्वेश्चन मैं यहाँ और दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन अपने पास PHCOOH, और इसकी भी रिएक्शन आपको करानी है LiAlH4 से। अगला है H+H2। ठीक, देखो कितना आसान है, कर ही लिया होगा। देखो OH एज अ लीविंग ग्रुप बाहर किया, तो बेटा जो बना था ये तो ऐसे रखा और यहाँ पे क्या जोड़ दिया, H। ठीक, अब बताओ फिर से एक बार इसकी रिएक्शन किससे होगी, हाँ वेरी गुड, LiAlH4। बेटा या LAH भी लिख सकते हो। क्या करूँ, इस बॉन्ड को तोड़ दूँ H और H, तो देखो आंसर क्या आया, ये तो अपनी जगह रहेगा, यहाँ कार्बन, इस कार्बन के साथ H और H क्या हो गए बेटा, CH2, और यहाँ क्या जोड़ दिया, OH। ठीक, देख लो क्या फिर से अल्कोहल बन रहा है। यहाँ पे आ जाओ, OH एज अ लिविंग ग्रुप बाहर करो तो क्या बनेगा, PHCOH, ये हो गया। ठीक, इसकी रिएक्शन फिर से किससे करानी है, LiAlH4 से। बेटा ये बॉन्ड तोड़ दो H और H, तो क्या बनेगा, PHCH2OH। क्या बनेगा, PHCH2OH। देख लो क्या इस मेथड से भी अल्कोहल बन रहा है। ठीक है, कॉपी करो। चलो बेटा आगे बात करते हैं और कौन कौन से ग्रुप हैं जो LiAlH4 के साथ अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगला है एनहाइड्राइड। क्या देखना है हमें, एनहाइड्राइड ग्रुप। ठीक, आओ इसकी रिएक्शन करवाते हैं एनहाइड्राइड की, RCOOCOR। ठीक, और इसकी रिएक्शन मुझे करवानी है LiAlH4 से, प्रेजेंस ऑफ H+H2O। ये दिया भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बार बार मैं बोल रहा हूँ बेटा कोई भी एक बॉन्ड तोड़ दो। ये तोड़ा आपने, क्या बना, RCO, और क्या यहाँ H लगाऊं, क्योंकि भाई ये एज अ लिविंग ग्रुप जाएगा तो यहाँ का H इसके साथ जुड़ेगा, तो RCOH। बेटा एज अ लिविंग ग्रुप बाहर क्या जा रहा है, RCOO-। देख लो यहाँ पर एज अ लिविंग ग्रुप RCOO- बाहर हो गया। अब इसकी रिएक्शन फिर हमें फर्दर किससे करानी है बेटा, LiAlH4 से। इसका मतलब यहाँ पर भी कैस में लेना होगा, एक्सेस अमाउंट में। ठीक है, तो LiAlH4 के साथ रिएक्शन इसकी फिर से करानी है, तो क्या करूँ, ये बॉन्ड तोड़ दो H और H, तो क्या बना, RCH2OH। देखो बेटा क्या अल्कोहल बन गया, RCH और H क्या बन गया, RCH2OH। यहाँ पे देखो भैया इसकी रिएक्शन अगर LiAlH4 से करवा दी जाए बेटा तो इसका प्रोटोनेशन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये बॉन्ड तो टूटेगा ही, कुछ दिक्कत है, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, यहाँ पे इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा, तो क्या बनेगा बेटा, RCOOH। ठीक, पहले स्टेप में क्या हुआ, प्रोटोनेशन। फर्दर इसकी रिएक्शन जब होगी LiAlH4 के साथ तो OH एज अ लिविंग ग्रुप जाएगा, फिर क्या बनेगा, RCOH, क्योंकि बेटा OH लिविंग ग्रुप गया, यहाँ H जुड़ा, फिर फर्दर क्या होगा भाई, R और ये बॉन्ड तोड़ दोगे H और H दे करके, तो फिर से क्या बना, RCH2OH। देखो RCH2OH, मतलब फाइनली आपको क्या बनाना है, एल्कोहल। ठीक है, चलो भाई आगे बात करते हैं कि एनहाइड्राइड से भी क्या बनेगा बेटा, अपने पास एल्कोहल। ठीक, चलो अगला जो रिएक्शन है, रिएक्शन कुछ ये है बेटा, CH3COOCH3। ठीक, इसकी रिएक्शन करवानी है आपको LiAlH4 से और H+H2O। बेटा सेम रिएक्शन सोचो कितनी आसान है, यहाँ पे एज अ लिविंग ग्रुप इसको बाहर कर दो तो क्या बनेगा,
CH3COH, COH। यहाँ पे देखो, यहाँ का हाइड्रोजन इसको जोड़ दिया और ये OCO CH3 एज अ लीविंग ग्रुप बाहर हो गया। तो लीविंग ग्रुप बाहर क्या होगा, CH3COO-। ठीक, अब बेटा मैं बार बार पूरी रिएक्शन नहीं लिखूंगा। अब बताओ, इसकी रिएक्शन अगर मुझे करानी है किससे, LiAlH4 से या बेटा LAH से, LiAlH4 से, ये बॉन्ड तोड़ दूं H और H, तो क्या बनेगा, बनेगा CH3CH2OH। देखो ये बना CH3CH और H, क्या बना CH2OH। ठीक, और यहाँ पर भी रिएक्शन करवाओगे, बताओ बेटा क्या सेम प्रोडक्ट बनेगा, वही पहले इसका प्रोटोनेशन होगा, H लगेगा, फिर OH एज अ लीविंग ग्रुप बाहर जाएगा, फिर बेटा एक बार रिएक्शन होगी, फिर से इसका आंसर आएगा CH3CH2OH। वो आप करवा सकते हो। ठीक है, तो फाइनली हमें ये मेन प्रोडक्ट से मतलब है। वैसे इसमें दोनों प्रोडक्ट सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो आप कॉपी कर लो इसे। आओ देखो भैया, इसी पर कुछ क्वेश्चन और करते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए बेटा। चलो आओ देखो, CH3COOCOPH। ठीक, और इसकी रिएक्शन करवा दो बेटा किससे, सेम LiAlH4 से। ठीक है, आगे बेटा वही सेम चीज़ H+H2O। ठीक है, एक रिएक्शन और दे रहा हूँ यहाँ पर, C2H5COOCO एंड CH3। ठीक है, इसकी रिएक्शन आपको करानी है सेम रिएजेंट से LiAlH4 से। और एक रिएक्शन और है अपने पास, थोड़ा ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते नहीं हैं, बट आपको ये डिफ़िकल्ट लगना भी नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, यहाँ देखो LiAlH4, ठीक, और यहाँ H+H2O। ठीक, इसका आंसर लिखना है आपको। ठीक, क्लियर है। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। और देखो, ये भी क्वेश्चन कर लो बेटा। बट ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट करना सीखो बेटा, तभी आसानी से कर सकते हो। आओ देखो, LiAlH4 H+H2O नहीं भी दिया है तो आपको मानना होगा। अब मैं डायरेक्ट करूँ, देखो बेटा ऐसे सोचो, ये एज अ लीविंग ग्रुप बाहर जाएगा, यहाँ आएगा H और फिर फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में। तो यहाँ लिखा आपने CH3, ये लिखा CH3 और फिर आगे लिख दूँ CH2OH। नहीं आया समझ में, नहीं आया? ठीक, कोई बात नहीं। आओ देखो समझाते हैं। यहाँ पे देखो, एक समझ लो, फिर एक बार दोबारा फिर डायरेक्ट करेंगे। ये बॉन्ड आपने तोड़ा, एज अ लीविंग ग्रुप क्या बाहर हुआ, देखो CH3CO, ये लिखा आपने CH3CO और यहाँ पे क्या लगा दिया H, और एज अ लीविंग ग्रुप क्या बाहर हो गया बेटा, PHCOO-, PHCOO-। देखो ये एज अ लीविंग ग्रुप बाहर कर दिया मैंने। अब देखो यहाँ पर क्या बना, एल्डिहाइड। तो देखो जो मैंने डायरेक्ट लिखा था वही फिर से इसकी रिएक्शन LiAlH4 से होगी, H और H ये बॉन्ड टूटेगा तो बनेगा क्या, CH3CH2OH। क्या बना बेटा, देखो CH3CH और H क्या बन गया, CH2OH। यहाँ पे देखो वही सेम चीज़ यार, पहले इसका प्रोटोनेशन होगा, OH लगेगा, फिर OH बाहर जाएगा, H लगेगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा क्या बनेगा, PH और आगे क्या जोड़ दो, CH2OH। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, सेम चीज़ यहाँ पर। अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ बेटा, देखो जो लिखा है वो लिखो, C2H5 और आगे जोड़ना क्या है, देखो सब में क्या आ रहा है, CH2OH, जोड़ो CH2OH। इसका एक आंसर ये आएगा। यहाँ देखो क्या लिखा है R की जगह पे CH3, तो यहाँ लिखो बेटा CH3 और आगे जोड़ना क्या है, COO की जगह पे CH2OH। कर सकते हो? ठीक, सेम चीज़। यहाँ आ जाओ बेटा, ये बॉन्ड तोड़ो, तो देखो जो बना है उसको बना लो। देखो ये मैंने ये बना लिया। ठीक है, देखो यहाँ भी क्या आएगा, CO की जगह पे CH2OH और यहाँ भी क्या आएगा बेटा, CH2OH। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहाँ पर देखो जो बना है उसको बना लो। ठीक, डायरेक्ट करना सीखो बेटा क्वेश्चन, क्योंकि डिटेल में बता चुका हूँ। तो यहाँ देखो ये जो CO है, CO फिर उसको किस में कन्वर्ट कर दो, CH2OH में। वेरी गुड। यहाँ पे देखो CO दिख रहा है, COO, इसको फिर से किस में कन्वर्ट कर दो, CH2OH में।
क्योंकि बेटा पूरी डिटेल में लिखूंगा तो फिर बहुत हालत ख़राब हो जाएगी आपकी। इस तरीके से आप सीखो। एक दो रिएक्शन मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि होती कैसे हैं, आप प्रैक्टिस करो। ओके, कॉपी कर लो। ठीक है बेटा, तो अभी इसमें एक दो ग्रुप और बचे हुए हैं। उसके बाद इसमें एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है अल्कोहल के प्रिपरेशन में, NaBH4। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज बस यहीं तक। ठीक है, आप लोग खूब मेहनत करो भैया, नोट्स बना बना के लगातार पढ़ते रहो बेटा। ठीक है भाई, ओके ठीक। और बेटा सब पे मैं ध्यान दे रहा हूँ, हाँ ठीक है। कोई ये नहीं कि भैया खाना खा रहे हो वीडियो देख रहे हो, ऐसे बकवास नहीं करना है। ओके ठीक है बेटा, ओके, कल मिलते हैं सेम टाइम पे। थैंक यू सो मच।